Good evening guys, welcome back to my YouTube channel यूनिक इंग्लिश मंत्रा बाय पंकज शर्मा। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। पिछले वीडियोस में हमने असर्टिव सेंटेंस और उसके रूल्स पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब वो वाक्य जिनमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जिनमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी है कि 5 प्रकार के वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं और प्रत्येक प्रकार के वाक्य में कुछ अलग रूल्स भी फॉलो होते हैं। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम को पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जिनमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं या कब से कर रहे हैं या आपने ऐसा कार्य क्यों किया है। और इन वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सेड टू, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सेड टू को हम टोल्ड में नहीं बदलते। यहां पर इन वाक्यों में सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। सेड टू को हम इंक्वायरीड ऑफ में बदल सकते हैं और साथ ही कंजक्शन का प्रयोग भी यहाँ पर डिफरेंट होता है। असर्टिव वाक्यों में हमने पढ़ा था कि कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके या तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं अथवा उसी प्रश्नवाचक शब्द को कंजक्शन बना देते हैं जिस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले हुआ है, शुरुआत में हुआ है। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायरीड ऑफ में बदलते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुई हो, यदि आपके सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुई हो। हेल्पिंग वर्ब मींस इज आर एम से प्रारंभ हुई हो, डू डज से प्रारंभ हुई हो, हैज हैव हैड से प्रारंभ हुई हो, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट आदि शब्दों से अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रारंभ हुई है, तो वहां पर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हुई है तो वहां पर कंजक्शन के स्थान पर जो है उसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले आया हुआ है। ये देखिए, सेकंड नियम ये भी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर के बाद क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होता है। या तो आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे अथवा क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कब करेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुई हो तो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आया है तो आप वहां पर उसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कंजक्शन के रूप में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कर देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। कंजक्शन का प्रयोग करने के बाद जब हम रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करते हैं तो अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। यानी कि इफ या वेदर अथवा क्वेश्चन वर्ड के बाद हम सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं। इट मींस हम सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर उसमें से वर्ब लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं। All the basic rules are applied here। इसके बाद वो सारे नियम यहाँ अप्लाई होते हैं जो हमने पिछले के वीडियोस में पढ़े हैं। जो बेसिक हैं वो सारे नियम यहाँ पर अप्लाई होंगे, वो सारे चेंजेस यहाँ पर अप्लाई होंगे। इट मींस रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में परिवर्तन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजक्शन का प्रयोग, प्रोनाउन में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन और निकटता बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। इन 5 नियमों में हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं
वो सारे नियम यहाँ पर अप्लाई होते हैं। और अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल है आपका, ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, आर यू गोइंग टू मार्केट। ही सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, आर यू गोइंग, देखिए इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई हुई है। यहां पर जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसका अर्थ निकलता है क्या। यू मीन आप, गोइंग मीन जा रहे, टू मार्केट मार्केट। उसने मेरे से पूछा, क्या आप मार्केट जा रहे हैं। इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। ही सेड टू को हम रिप्लेस करेंगे आस्क्ड अथवा इंक्वायरीड ऑफ। तो ही आस्क्ड मी, ऑब्जेक्ट आ गया आपका। अब बारी आती है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की। तो नियम हमने ये पढ़ा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर अथवा क्वेश्चन वर्ड यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुई हो। अब हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आर से प्रारंभ हो रही है, इट मींस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इफ अथवा वेदर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। चाहे इफ लगा दीजिए और आप चाहे तो वेदर का यूज कर दीजिए। इफ वेदर का प्रयोग हो गया। अगला नियम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहां तो आर का प्रयोग पहले हुआ है लेकिन हमें इस सेंटेंस को बदलना है। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने दिया है इसको हम असर्टिव में बदलेंगे। असर्टिव में बदलने का मतलब है सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट, मी के अनुसार। यू को जब आप मी के अनुसार चेंज करेंगे तो यू यहां पर सब्जेक्ट है, तो इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यहां पर आएगा और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। तो यहां पर यू को हमने मी के अनुसार चेंज कर दिया और मी का सब्जेक्टिव केस यहां पर आ गया आई। इज आर एम टू यानी जो वर्ब है आपकी, इसको आप बदल देंगे पास्ट में। क्यों, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस भी पास्ट में हो जाएगा। आर गोइंग, आर गोइंग, यहां यू के साथ में आर का प्रयोग हुआ है, यहां पर सब्जेक्ट हुआ है आई के साथ लगेगा। आई इज आर एम का पास्ट रूप यानी कि बाज अथवा वर्ब, तो आई के साथ बाज का प्रयोग करेंगे और गोइंग टू मार्केट। आप सेंटेंस को समझने का प्रयास करिए। आर यू गोइंग इज आर एम प्लस आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फार्मूला होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस भी बदल जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बदल देते हैं किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट मींस पास्ट अथवा वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां पर हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ, उसके साथ में हमने बाज या वर्ब में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू नाउन जो भी आएगा यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर, उसके अनुसार बाज या वर्ब लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए हमें रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में करनी पड़ेगी। और रिपोर्टेड स्पीच थी हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हमने उसको चेंज करके कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सेकेंड एग्जांपल देखिए आप, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, क्या कहा, हैव यू टेकन द फूड। हैव यू टेकन, देखिए हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज और हैव के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है
तो वो सेंटेंस होता है परफेक्ट टेंस। और हैज और हैव का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव अथवा शैल हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हैज हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। और चूंकि हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए हम यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदल करके पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। लेकिन उससे पहले सेड टू को चेंज करेंगे। आई आस्क्ड देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ वेदर अथवा क्वेश्चन वर्ड लाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड तो आया नहीं है, यहाँ पर क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर हम इफ अथवा वेदर में से कोई एक वर्ड लेकर के आएंगे, कंजक्शन लेकर के आएंगे। तो हमने यहाँ पे इफ ले आए, यू को यहाँ भी हम बदलेंगे देम के अनुसार। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मीन सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, नॉमिनेटिव केस में आया हुआ है। इसको हम इसके अनुसार यानी देम के अनुसार चेंज करेंगे तो देम का सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस यहाँ पर आएगा। ये वाला प्रोनाउन जिस रूप में होगा उसी रूप में प्रोनाउन यहाँ पर आएगा। अब उसको हम इसके अनुसार बदल रहे हैं तो इसका देम का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आ जाएगा और वो होता है आपका देम। हैज हैव को हमने बताया था आपको हैड में बदल देते हैं, दे हैड टेकन द फूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा व्हाट आर यू डूइंग। यहां क्वेश्चन वर्ड आ गया, व्हाट आर यू डूइंग। आर यू डूइंग देखिए इज आर एम के साथ आईएनजी आई हुई है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। व्हाट आर यू डूइंग, यू मीन तुम, आर मीन हो, डूइंग मीन कर रहे, व्हाट मीन क्या, तुम क्या कर रहे हो। तो इसको आप चेंज करेंगे, राम आस्क्ड श्याम। अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही हम यहां पे लेके आएंगे व्हाट। यहां हम इफ या वेदर लेके नहीं आएंगे, क्वेश्चन वर्ड लाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हम यहां ले आए, उसके बाद क्या था, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं, यानी कि व्हाट के बाद हमें लाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, इसको बदलेंगे श्याम के अनुसार। ये नाउन है और श्याम के लिए प्रोनाउन आएगा ही, तो ही का सब्जेक्टिव केस यहां आएगा, वो ही होगा। यू को हमने चेंज कर दिया श्याम के अनुसार, यहां पे आ गया ही। इज आर एम को बाज पर में चेंज कर देते हैं, बाज डूइंग। एक बार फिर समझ लीजिए, सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट आपका ज्यों का त्यों आ गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रश्नवाचक शब्द आया है तो उसी प्रश्नवाचक शब्द को हम यहां पर ले आएंगे जो कंजक्शन का कार्य करेगा, और उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। इट मींस हम पहले सब्जेक्ट को लेके आएंगे, सब्जेक्ट यहां यू है और यू को हमने श्याम के अनुसार चेंज कर दिया, तो श्याम के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो ही होगा और ही का सब्जेक्टिव केस यहां आ जाएगा ही। इज आर एम को बाज वर्ब में चेंज कर दिया क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है। डूइंग को ज्यों का त्यों रखेंगे। अगले एग्जांपल पे आ जाइए। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मेरे से कहा, तो इसको जब हम बनाएंगे, द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी, यहां भी क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इसी क्वेश्चन वर्ड को पहले ले आएंगे और यही क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजक्शन का कार्य करेगा। उसके बाद क्या करना है, हमें सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, तो हम सब्जेक्ट को पहले लाएंगे। सब्जेक्ट यू है, यू को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस यहां आ जाएगा आई। इज आर एम को हम चेंज कर देंगे वाज अथवा वर में, आई वाज बेस्टिंग
माने बर्बाद करना। वाई आई वाज वेस्टिंग, मैं क्यों बर्बाद कर रहा था। योर, ये भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का पजेसिव केस का प्रोनाउन है। यहां पोजीशन प्रकट हो रहा है तो योर को हम बदलेंगे मी के अनुसार, यानी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो मी का पजेसिव केस यहां आएगा, यानी कि माई टाइम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस समस्या का समाधान भी किया जाए। तब तक के लिए गुड बाय।